संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है निरुक्त के इस व्याख्यान में। हमने निरुक्त के 10वें अध्याय के प्रथम पाद को सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया था और अब निरुक्त के द्वितीय पाद में के अध्ययन में इसी क्रम में करने जा रहे हैं। तो द्वितीय पाद के पहला निर्वचन क्या है? तो क्षेत्रस्य पतिः, यह पहला निर्वचन है। तो क्षेत्रस्य पतिः यह नाम है ना। तो इनके बारे में क्या कहते हैं? क्षेत्रस्य पतिः अर्थात क्षेत्र की रक्षक वायु, क्षेत्र माने स्थान विशेष, तो उसकी पति, उसका रक्षण करने वाला वायु, वायु से ही संबंध है, ठीक है। तो स्थान विशेष की रक्षा करने वाला वायु। और क्षेत्रम क्षीयते निवास कर्मणः तस्य पाता वा पालयिता वा। क्षेत्रम, क्षेत्र जो है वह कैसे बनता है? तो क्षी निवास गत्योः, ऐसी धातु है। तो क्षीयते अर्थात निवास कर्मणः, जहाँ पर निवास करते हैं, ऐसी धातु निवास कर्मणः, ऐसी धातु से क्षेत्र शब्द बनता है ना। तो निवासार्थक क्षी धातु से निवास कर्मणः अर्थात निवासार्थक क्षी धातु से क्षेत्र बनता है। तो उस तस्य माने उस स्थान विशेष का पाता, रक्षण पालन करने वाला, पाता माने रक्षण करने वाला, और पालयिता माने उसका पालन करने वाला, ठीक है। तो उस क्षेत्र विशेष का पालन करने वाला और उसका रक्षण करने वाला, ठीक है। ये क्षेत्रस्य पतिः की का निर्वचन है। तस्य एषा भवति, उससे संबंधित यह ऋचा है। क्या ऋचा है? तो क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वासनो मृडाति दृशे। क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वासनो मृडाति दृशे। अब देखिए, इसका अर्थ कह रहे हैं कि वयम हितेनैव, अर्थात वयम माने हम सभी लोग, हितेनैव अर्थात अत्यंत हितकारी, मित्र की तरह, हितेनैव अर्थात मित्र की तरह, क्षेत्रस्य पतिना, जो क्षेत्र के पति हैं, रक्षण करने वाले वायु की सहायता से, जयामसि अर्थात हम जय को प्राप्त करें ना, उत्कर्ष को प्राप्त करें, ठीक, जय विजय को प्राप्त करें, ठीक है। और फिर कहते हैं कि वह जो क्षेत्र का पति वायु है वह क्या करे? तो गाम अर्थात गौओं को, अश्वम घोड़ों को, पोषयित्नुः अर्थात पुष्ट धन को या पोषक जल को, पोषयित्नुः धन या जल, दो अर्थ है ना। पोषयित्नुः माने जल और धन, तो दोनों चीजें को पोषयित्नुः। अब यहाँ पर पोषयित्नुः कर दिए तो यहाँ पर बचा क्या? आ, यहाँ पर क्या बचेगा? आ, ठीक है। इस आ को पकड़ के रखिएगा। तो आ माने कहते हैं आहरण करना, आ आहरणे माने लाने के अर्थ में। तो वह जो क्षेत्र का पति वायु है वह क्या करे? हमारे गायों के लिए, अश्वों के लिए, पोषण के लिए जो धन इत्यादि है, धन है अथवा जल है, उसको आ माने लेकर के आवे। और सह माने कि वह जो वायु है वह ईदृशे इस प्रकार के धनादि से न अर्थात हम सभी को मृडाति अर्थात सुख प्रदान करता है। मृड इति सुख नाम, हाँ, तो मृड माने सुख को प्रदान करता है, मृडाति सुखम यच्छति, ठीक। देखिए, वयम हितेनेव हम सभी मित्र की तरह उस वायु अत्यंत हितकारी मित्र की तरह क्षेत्रस्य पतिना क्षेत्रपति वायु की सहायता से जयामसि विजय को प्राप्त करते हैं। और वह वायु क्या करे? गाम अश्वम हमारी गायों के लिए और अश्वों के लिए, पोषयित्नुः पोषक धन और जल को, आ माने लाता है, और सह यानी कि वह जो वायु है, ईदृशे इस प्रकार के हम न माने हम सभी पर
मृडाति, हम सभी को क्या करता है, सुख प्रदान करता है ना। तो इस अर्थ कर ले जाएंगे इसका। चलिए भाष्य देखिए, इसमें भाष्य में कहते हैं क्षेत्रस्य पतिना वयम सुहितेनेव जयामः। क्षेत्रस्य पतिना अर्थात क्षेत्र का रक्षक जो पति वायु है, पतिना उसके द्वारा, उसकी सहायता से, वयम हम सभी, सुहितेनेव वह कैसा है, सुहित है, हमारा मित्र है, तो उसके द्वारा हम जयम जीत को प्राप्त करें। और गाम अश्वम गायों और अश्वों के लिए, पुष्टम पोषयित्री च आहर इति, पुष्टम अर्थात उनके पोषण के लिए जो उचित धन इत्यादि है उसको आहर, उसको लेके आता है। सनु मृडात ईदृशे, यह मंत्र का भाग है ना, इसका अर्थ कह रहे हैं कि बलेन वा धनेन वा, वह कैसे आहरण, क्या आहरण करे, तो बलपूर्वक, धन से, बल से अथवा धन से ना, तो हमको बल दे तो हम जाके कमाएं, अथवा वो स्वयं धन दे। और मृडाति ही दान कर्मा पूजा कर्मा वा, जो मृडति यह शब्द प्रयोग किया गया है, यह दान के अर्थ में है अथवा पूजा करने के अर्थ में है। ठीक है, चलिए फिर कर ले जाएंगे इसको। देखिए तस्या तस्य एषा अपरा भवति, उस क्षेत्रपति वायु से संबंधित अपरा ऋचा भवति, दूसरी ऋचा है। क्या है, तो क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिधेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व मधुश्च्युत घृतमिव, यहाँ पे रा भी है, क्या हुआ, मधुश्च्युत घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु। क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिधेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व मधुश्च्युत घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृडयन्तु। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ कह रहे हैं कि क्षेत्रस्य पते अर्थात हे क्षेत्र के पति वायु, वायु इव माने जैसे, जिस प्रकार से धेनु पयः, धेनु पयः, धेनु अर्थात गाय का दूध, यानी जो जिस प्रकार से गाय दूध देती है, तथा उसी प्रकार से अस्मासु अर्थात हमारे अन्नों में, मधुमंतम अर्थात उत्तम स्वाद वाले, ऊर्मिम जलधारा को धुक्ष्व बरसाओ। क्या प्रार्थना किया कि हमारे अन्नों पर बरसाओ, है ना। हमारे अन्नों पर बरसाने से क्या तात्पर्य है, हमारे घर में अन्न रखा है उसके ऊपर बरसा दें तो अन्न क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन से अन्न पर बरसाएं, जो हमारे खेत में अन्न खड़ा हुआ है उस अन्न के ऊपर जल को बरसाएं। कैसे जल को, इव जिस प्रकार से धेनु पयः यच्छति, धेनु जो है दूध प्रदान करती है, वैसे ही अस्मासु हमारे खेत में लगे हुए जो अन्न है उनको, मधुमंतम यानी कि मधुर, ऊर्मी जल की धाराओं को, धुक्ष्व उनका दोहन करो, उनको बरसाओ, मधुर जल को बरसाओ। ठीक है, और फिर कहते हैं ऋतस्य पतयः, ऋतस्य पतयः अर्थात उदक के स्वामी, ऋत माने जल, अब यहाँ पर जल भी लिया है, ऋत का अर्थ जल, तो उदक के स्वामी कौन है, वायु, तो वह वायु में मधुश्च्युत अर्थात मधु की तरह स्वाद में मधुर, मधुश्च्युत माने गौ के क्या नाम है, मधु के तरह, मधु माने शहद, तो शहद की तरह मधुर, घृतम इव सुपूतम, घृतम इव सुपूतम, जो घृत की तरह सुपूत, सुपूत माने पुत्र नहीं ग्रहण करना है, जो अच्छी प्रकार से पवित्र है, निर्मल जल, घृत की तरह पवित्र जल, और कैसा है, मधुश्रुत है। तो नह मृडयन्तु उसके द्वारा उस जल को बरसाओ, और नह माने हमें, मृडयन्तु सुखी शस्य संपन्न करो, शस्य माने सुखी धनवान करो, सुखी अन्न वाला करो ना, जल बरसा करके सुखी अन्न वाला हमको करो। ठीक है, कर ले जाएंगे इस अर्थ को। चलिए
भाष्यार्थ देखिए, कहते हैं कि क्षेत्रस्य पते अर्थात एक क्षेत्र के पति मधुमंतम ऊर्मिम, मधु के समान स्वाद में उत्तम, ऊर्मि माने जल को बरसाओ। कैसे? तो इव धेनु, जिस प्रकार से धेनु पयः ददाति, धेनु जो है दूध देती है, उसी प्रकार से अस्मासु दुक्ष्व, हमारे फसलों में उनका दोहन करो, उनको बरसाओ। और मधुश्रुतम, वह कैसा हो? मधु के स्वाद से युक्त हो। और घृतम इव, घृत घी के समान पवित्र हो। वह उदक, घृतम इव उदकम, घृत के समान वह उदक सुपूतम पवित्र हो। उसको ऋतस्य अर्थात सत्य का स्वामी, जल का स्वामी, नह हमारा, पाता रह हमको रक्षण करने वाला, वह पालन करने वाला, हमारा पाता रक्षण करने वाला अथवा हमको पालन करने वाला, मृडयंतो हमें सुखी करे जल बरसा करके। और मृडयति ही उपादया कर्मा पूजा कर्मा वा, मृडयति ही यह उपादया कर्म, उपदया कर्मा, उपदया करना अर्थात रक्षार्थक, उपदया अर्थात रक्षा, रक्षार्थक है। मृडयति रक्षा के अर्थ में है और पूजन करने के अर्थ में है। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर एक बात उठी, यह जो मंत्र था क्षेत्र से पते, इस मंत्र में पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति कैसे हुई है? तो पहले तो मधुमंतम यहाँ पर कहा, मधुमंतम, और दूसरा कहा मधुश्रुत। दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ ना, मधु के समान और मधु के समान। तो यहाँ पर क्या हुआ? पुनरुक्ति दोष हो गया। तो अब इस पर विचार करने के लिए आगे कह रहे हैं। अब उस पुनरुक्ति पर विचार किया जा रहा है। क्या विचार कर रहे हैं? तो करेंगे तद्यत सामान्यम ऋचि समान अभिव्यवहारम भवति तज्जामि भवति इत्येकं मधुमंतम मधुश्रुतम इति यथा, मधुमंतम मधुश्रुतम इति यथा। अब देखिए इसके अर्थ को कह रहे हैं कि तद यत, तद और यत, सो तद माने सो, यत माने जो, सो माने यस और यो, ऐसा नहीं ग्रहण करना है। सो अतः, तत् अतः, जो सामान्याम अर्थात एक ऋचा में, सामान्याम ऋचि अर्थात सामान्य मंत्र में, समान अभिव्याहारम अर्थात एक ही अर्थ को कहने वाला दूसरा पद भवती होता है ना। अर्थात जहां पर एक ही बात दो पदों से कही गई हो, एक ही बात समान अभिव्याहार की गई हो, दो पदों से कही गई हो, तो तत् यानी कि वह जामी, जामी माने पुनरुक्ति होता है, पुनरुक्ति दोष होता है। पुनरुक्ति अर्थात बार बार कहना, वह पुनरुक्ति होता है ना। तो एक ही ऋचा में दो पदों से एक ही अर्थ को कहना क्या होगा? वह पुनरुक्ति कहलाएगा ना। तो इति एकम ना, तज्जामी भवती, वह क्या होता है? जामी होता है अर्थात पुनरुक्ति भवती। इति एकम, ऐसा यह एक मत है। और यथा माने जैसे, जैसे दो उदाहरण दिए कि मधुमंतम मधुश्रुतम, इन दोनों पदों का अर्थ एक ही है। जो मधुमान है वह मधुश्रुत है, जो मधुमान है वह मधुश्रुत है, और जो मधुश्रुत है वह मधुमान है ना। तो इन दोनों का अर्थ एक ही है। क्या? कि मधु वाला और मधु को भरने वाला, मधुमंतम अर्थात मधु वाला और मधुश्रुत अर्थात मधु को भरने वाला। तो इस तरह यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। अर्थात यहाँ विचार उपस्थित है कि वेदों में पुनरुक्ति दोष है या नहीं, वेदों में पुनरुक्ति दोष माना जाए या नहीं। तो यदि है तो कैसे, और नहीं है तो भी कैसे। अर्थात नास्तिकों के इस पुनरुक्ति दोष के आक्षेप का तुम्हारे पास हे वेद भक्तों क्या समाधान है? यदि कोई नास्तिक व्यक्ति यह उपक्षेप कर दे, अरे वैदिक इस मंत्र में तो ये पद दो बार आया है, तो दो पद, इस पद का अर्थ एक ही है, तो आप बताओ वेद में पुनरुक्ति दोष है या नहीं है? तब आप क्या करेंगे? तो इसमें जो आगे कहा जा रहा है वही आप भी करेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं
कि यदेव समाने पादे समान समानभिव्याहारं भवति तज्जामि भवति इति अपरम हिरण्यरूपः स हिरण्यसदृश संदृक् इति यथा। अब देखिए एक और बात आई है ना। यह तो पहला मत था कि यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हुआ मधुमंत और मधुश्रुत में। अब अपरम अपरम अर्थात दूसरा, यह दूसरा मत है कि यत एव जिन मंत्रों में, जिस मंत्र में समाने पादे एक ही पाद में समान अभिव्याहारम भवति अर्थात एक ही अर्थ को कहने वाला दूसरा पद भी होता है तो तत्जामी वह पुनरुक्ति होता है ना। तो अर्थात पुनरुक्ति दोष होता है जो एक पाद में ही एकार्थक पद हो, है ना। यदि एकार्थक दो पद मंत्र में पृथक पृथक पदों में हो तो पुनरुक्ति नहीं कहलाती है। अर्थात यदि एकार्थक दो पद, एक ही अर्थ को कहने वाले दो पद मंत्र के पृथक पृथक पदों में हो तो आप पुनरुक्ति नहीं कहलाएगी। अर्थात जैसे यह एक लाइन का मंत्र है और यह दूसरी लाइन का मंत्र है, तो पहले लाइन में जो कहा गया वह दूसरे लाइन में कहा गया तो पुनरुक्ति नहीं होगी। यहाँ पर यह दूसरा पक्ष कह रहा है ना। जैसे तज्जामी भवती इति अपरम, ऐसा दूसरे का मानना है तो वह इति यथा, यथा माने जैसे उदाहरण देता है कि हिरण्य रूपः स हिरण्य संदृक् ना। तो हिरण्य के रूप वाला और हिरण्य जैसा दिखने वाला, हिरण्य रूप अर्थात हिरण्य के रूप वाला, हिरण्य संदृक् अर्थात हिरण्य के समान दिखने वाला। तो ये दोनों पद क्या हैं, एक ही अर्थ का बोधन करा रहे हैं कि जिसका हिरण्य का रूप होगा वही ना हिरण्य के समान दिखेगा। वही बात हो रहा है कि जो हिरण्य की आकार का है वही हिरण्य जैसे दिखेगा और जो हिरण्य जैसा दिखता है वही हिरण्य रूप वाला भी है। तो इस तरह यहाँ पर एक ही पद में एकार्थक ही दो पद आ गए, अतः पुनरुक्ति दोष कहा जा सकता है। दूसरे व्यक्ति ने भी समर्थन कर दिया। अब सिद्धांत पक्ष अर्थात उत्तर पक्ष में जो इन दोनों बातों का खंडन करेगा कि पुनरुक्ति नहीं होता है उसको सिद्धांत पक्ष कहते हैं। ये तो पहला और दूसरा पक्ष थे। सिद्धांत पक्ष जो खंडन करता है उसको सिद्धांत पक्ष कहते हैं। तो सिद्धांत पक्ष के तौर पर यहाँ पर यास्क जी कहते हैं कि नहीं, वेदों में पुनरुक्ति दोष है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो यथा कथा च विशेषो अजामि भवत इति अपरम मंडूका इव उदकान मंडूका उदकात इव इति यथा। अर्थात अब यहाँ पर यास्काचार्य जी का मत है। क्या कह रहे हैं यास्काचार्य जी की? यथा कथा च विशेषः, जिन मंत्रों में तुम एकार्थक दो पदों को देखकर यह कहते हो कि पुनरुक्ति है, यथा कथा कि पुनरुक्ति कह रहे हो, पुनरुक्ति की कथा कह रहे हो, वहां उन दोनों पदों में अर्थ यथा कथा च अर्थात जैसा कैसा कुछ न कुछ विशेष भेद अवश्य होता है ना। दो पदों में कुछ ना कुछ विशेष भेद अवश्य होता है, अर्थात वे दो पद एकार्थक नहीं होते हैं, कुछ विशेषता होने के कारण वे दोनों पद जो हैं अलग अलग अर्थों को कहते हैं। इसलिए अजामि भवति, वहां पर पुनरुक्ति नहीं होती है। इति अपरम, ऐसा इनका मानना है। किसका? यास्काचार्य जी का, है ना। तो यह सिद्धांत पक्ष के तौर पर है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ कंडिका का एक छोटा सा भाग यहाँ पर रखा गया है। कंडिका भी शायद नीचे दी गई हुई है, कंडिका अर्थात ऋचा दी गई है मंत्र। तो ये देखें, हाँ मंत्र तो इसमें नहीं दिया गया है, ये दिया गया है मंत्र यहाँ, ये छोटा सा मंत्र दिया गया है। ये इसमें लिख दिया कि योगक्षेमं व आदायाहं भूया समुत्तम आवो मूर्धानमक्रमीम अधस्पदान म उद्वत मंडूका इवोदकान मंडूका उदकात इव। अब यहाँ पर ये जो मंडूका इवोदकान मंडूका उदकात इव, यही लाइन तो ऊपर क्या नाम है उदाहरण में लिखी गई है। तो इसको मंत्र के अर्थ के सहित देख लेते हैं, क्या अर्थ है इसका। तो योग और क्षेम दो बातें कही, योग और क्षेम। योग क्या है और क्षेम क्या है? तो किसी अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति को योग कहा जाता है। किसको योग कहा जाता है? मान लीजिए आपको कुछ चाहिए और उसकी यदि आपको प्राप्ति हो जाए तो वह योग है। और क्षेम क्या है? जो आपने प्राप्त किया उसकी रक्षा करना, यह क्षेम है। ठीक, योगक्षेम समझ गए।
फिर कहते हैं कि हे शत्रुओं, अहम, अहम यानी कि मैं, वह अर्थात तुम्हारे योगक्षेम मम आदाय, तुम्हारे वस्तुओं को और उसको रक्षा करने की के बल को आदाय लेकर के क्या करूंगा, उत्तम उत्तमः भूयासम, मैं तुम्हारे मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तम हो जाऊंगा अर्थात तुम्हारे ऊपर हो जाऊंगा, तुम्हारा धन छीन लूंगा, है ना, और तुम्हारा साहस भी छीन लूंगा, तो तुमसे ऊपर हो जाऊंगा। और वह मूर्धना आक्रमी, वह मूर्धनाम अर्थात वह माने तुम्हारे, मूर्धानम अर्थात तुम्हारे सर के ऊपर, मूर्धा कहाँ होती है, सर में होती है ना, तो मूर्धा माने तुम्हारे सिर पर आक्रमी, बैठ जाऊंगा, तुम्हारे सिर पर बैठ जाऊंगा मैं। कौन कहता है सिर पर चढ़ के बैठ जाना शत्रुओं के, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि म अधस्पदान, मेरे अधस पद माने पैरों, पदात अधः पैरों के नीचे रह कर के तुम सभी उद्वत अर्थात बोल सकते हो, अर्थात तुम मेरे अधीन रह करके जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अपने शत्रुओं से बोल रहे हैं, तुम मेरे अधीन हो, जो कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक। कैसे, तो कहते हैं उदकात मंडूका इव, उदकात मंडूका इव, जैसे जल में से मंडूक बड़े प्रसन्न होकर के जोर जोर से बोलते हैं, जब वर्षा हो जाती है, जल बरस जाता है, तो मंडूक क्या हो जाते हैं, जल के अंदर घुस करके जोर जोर से बोलते हैं, है ना, जो चाहते हैं वो बोलते हैं। और यह तो एक अर्थ हुआ ना, कि मंडूक जैसे बोलते हैं जल में घुस करके, वैसे ही तुम भी बोलो मेरे नीचे रह करके, मेरे अधीन रह करके। और दूसरे मंडूकात उदकातिव, क्या अर्थ क्या किया कि मंडूका उदकातिव, जैसे मंडूक उदक से निकल करके नहीं बोल सकते, मंडूका उदकातिव अर्थात मंडूक जो है जल से बाहर निकल करके नहीं बोलते, उदक में रहते हुए ही बोलते हैं, उसी तरह तुम लोग भी, तुम सब भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं बोल सकते, ठीक, मेरी आज्ञा लेनी अनिवार्य है। इस प्रकार मंत्र में एकार्थ दो पद होते हैं, होते हुए भी यहाँ पर यह मंत्र है, अब एक ही प्रकार के दो पद हैं, मंडूका इव उदकान और मंडूका उदकादिव, चाहे दोनों का अन्वय करने पर मंडूका उदकादिव ही होगा। तो दो पद हैं लेकिन दोनों एकार्थक हैं, तो उपमान के भेद से उन्हीं पदों में कुछ विशिष्ट अर्थ हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अर्थ क्या कर दिया कि जैसे मंडूक में रह करके बोलते हैं, और जैसे मंडूक में जल से बाहर निकल करके नहीं बोलते हैं, दो अर्थ कर दिए ना, एक स्थान पर मंडूक उपमान है और दूसरे में उदक उपमान है। यहाँ पर मंडूक उपमान है क्योंकि मंडूक जल में रह के बोलते हैं, और यहाँ पर उदक क्या है, ये उपमान है, क्यों, क्योंकि जल से बाहर निकल करके नहीं बोलते, तो यह विशिष्टता आ जाती है और पुनरुक्ति नहीं होती। इसी तरह ऊपर के दोनों पुनरुक्ति दोष के जो उदाहरण हमने देखे थे, मधुमान तो है परंतु वहां निरंतर मधु नहीं भरता, नहीं झरता, मधुमान तो है लेकिन उसमें निरंतर मधुरता नहीं रहती है, वह मधुमान की कुछ क्षणों के लिए ही होती है। और तो मधुमान और मधुष्टुत में अंतर आ गया ना, मधुमान जो है क्या कहा, मधुमान, अब देखिए मधुमान क्या है, यह निरंतर कभी भी मधुमान नहीं रहेगा, कुछ क्षण के लिए रहता है, कुछ क्षण के लिए मधुमान रहेगा, और मधुश्रुत जो हमेशा मधु के समान रहने वाला है। तो दोनों में क्या हुआ, अंतर हो गया ना, मधुमान और मधुश्रुत में। उसी प्रकार से हिरण्य रूप और हिरण्य संदृक, ये दो चीजें है ना जो हमने पढ़ा, तो हिरण्य रूप, जो हिरण्य रूप हो वह हिरण्य जैसा दिखे यह आवश्यक नहीं है ना, जो हिरण्य के रूप वाला हो वह हिरण्य के रूप वाला ही दिखे यह संभव तो नहीं, यह आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्यों, यदि
मान लीजिए कोई आपका शत्रु है जिससे आप द्वेष करते हैं, और वह शत्रु क्या है, अच्छे मुख वाला है, उसका मुख कैसा है, सुंदर है, हिरण के समान है ना। शत्रु का मुख कैसा है, हिरण्य के समान है। लेकिन क्या वो आपको अच्छा लगेगा? आपके शत्रु का चेहरा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई? जबकि उस शत्रु का मुख कैसा है, हिरण्य के समान सुंदर है ना, हिरण्य के समान सुंदर है, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका शत्रु है। तो शत्रु कैसा है, हिरण्य के रूप वाला तो है, लेकिन हिरण्य रूप वाला ही दिखे ऐसा आवश्यक नहीं है ना। तो उसका चेहरा आपको हमेशा बुरा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता आ गई दोनों में, हिरण्य रूप और हिरण्य संदृक में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ भी अर्थ की विशिष्टता के कारण पुनरुक्ति नहीं है। कहीं कहीं पर किसी एक ही बात पर बल देने के लिए भी पदों को दोहराया जाता है ना, कहीं कहीं पर बल देने के लिए, जैसे इस मंत्र में ही देख लीजिए, यहाँ भी वह दिया है, यहाँ भी वह दिया है, एक ही पद है, दोनों जगह आया ना। तो क्या बल देने के लिए एक ही पद दो बार कह दिया जाता है? तो ऐसे समूहों पर पुनरुक्ति दोष न रह करके गुण हो जाता है, वह उस व्यक्ति का गुण हो जाता है, पुनरुक्ति नहीं होती, यह गुण हो जाता है। इसलिए यास्काचार्य जी ने कहा है, क्या कहा है कि अभ्यासे भूयाम समर्थम मन्यते मन्यन्ते यथा अहो दर्शनीया हो दर्शनीया इति। देखिए शायद यहाँ पर कहीं लिखा भी हो, नहीं यहाँ नहीं लिखा है। तो आचार्य का मत यह है कि अभ्यासे भूया समर्थम मन्यन्ते यथा हो दर्शनीया इति। तो यहाँ पर यथा हो दर्शनीया दो प्रकार आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर निश्चित सिद्धांत है कि वेदों में पुनरुक्ति नहीं है। तो हो दर्शनीय में पुनरुक्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला निर्वचन आता है वास्तोष्पति जी से संबंधित। वास्तु के पति जो हैं उनको वास्तोष्पति कहा जाता है। वास्तु क्या है, जहां पर आप निवास करते हैं, उससे यह वास्तोष्पति ऐसा बनता है। तो वास्तु वसते निवास कर्मणः, वास्तु शब्द कैसा बनता है, निवासार्थक वस धातु से यह वास्तु शब्द बनता है। तो तस्य पाता, उसका रक्षण करने वाला और पालन करने वाला, अर्थात जहां पर आप निवास करते हैं उसका पालन करने वाला, रक्षण करने वाला। अर्थात आप घर पे रहते हैं ना, तो अधिकतर क्या होता है, जब भी आप घर बनवाने जाते हैं तो पंडित के पास जाते हैं या पुरोहित के पास जाते हैं कि पंडित जी वास्तु के हिसाब से जिस प्रकार से ही हो वैसा मुहूर्त बता दीजिए तो घर बनवाया जाए, या फिर वास्तु के हिसाब से ही पूरा घर बनवाते हैं आप। ऐसा भी होता है ना कि वास्तु जिस प्रकार से हो वैसे ही घर बनाते हैं। अब ऐसा घर क्यों बनाते हैं आप, इसके मंत्र में आपको पता चलेगा। अब देखिए, तो तस्य ईशा भवति, उससे संबंधित यह ऋचा है। क्या ऋचा है, अमी वह वास्तुष्पते विश्वारूपान्या विशन्ने सखा आसुषेव एधिनः। अमी वह वास्तुष्पते विश्वारूपान्या विशन् सखा आसुषेव एधिनः। एधिनः नह एधिनः। अब देखिए इसके अर्थ में क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो यह जो वास्तुष्पति हैं, वास्तुष्पति का संबंध किससे है, जो वास्तुष्पति हैं इनका संबंध किससे है, यहाँ भी वायु से ही संबंध है इनका। तो यह जो वायु है ये क्या होता है, एक प्रकार की वायु है जो ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, अर्थात सुबह के समय 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो वायु चलती है वह क्या करती है, घर में जितने भी रोग इत्यादि हों उन सब का हरण कर ले जाती है ना। तो इसलिए घरों के का निर्माण ऐसे ढंग से होना चाहिए कि जिससे अबाध गति से उनमें वायु का प्रवेश होता रहे, है ना। घर का निर्माण कैसा होना चाहिए,
जिसमें वायु आसानी से प्रवेश कर जाए पूरे घर में। ये नहीं कि घर के एक स्थान है, पूरे घर में जिस प्रकार से वायु प्रवेश कर जाए ऐसा घर बनाना चाहिए। और विशेष करके प्रातः काल की हवा जरूर घर में घुसनी चाहिए, है ना। क्यों? तो कहे कि प्रातः की जो हवा होती है वह क्या होती है, एकदम शुद्ध होती है। तो प्रातः उन्मुक्त वायु का सेवन के लिए आपको क्या करना होता है, खुले में भ्रमण के लिए जाते हैं ना, पैदल चलने जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे ही। क्यों? शुद्ध हवा लेने के लिए। वही शुद्ध हवा क्या होती है, आपके घर में भी प्रवेश करती है और घर के रोगों का नाश करके ले जाती है। तो घर जब भी बनवाइए इस प्रकार बनवाइए कि उसमें वायु का प्रवेश हो सके, है ना। चलिए, तो कहते हैं कि वास्तोष्पते, हे वास्तोष्पति नामक वायु, विश्वा, तुम विश्वा अर्थात समस्त रूपाणी, समस्त पदार्थों में आविशन प्रवेश करके अमीवह, अमीवह अमी कहते हैं रोग को, तो अमीवह माने रोग को हरण करने वाली, क्या करने वाली, रोग को हरण करने वाली, है ना, रोग हारक तुम एधि आओ, और एधि माने आओ अथवा हो, और तुम नह यानी कि हमारा, सुषेव अर्थात उत्तम सुख देने वाला, सखा मित्र बन जाओ। तुम क्या बनो हमारे, सुषेव अर्थात उत्तम सुख देने वाले, शेव माने सुख, तो सुख प्रदान करने वाले सखा बन जाओ। ठीक है। तो पिछले मंत्र में क्या था, मृडयाति मृडति, है ना। तो मृड भी सुख का वाचक था और यहाँ पर शिव भी सुख का वाचक है। ठीक है। तो वास्तुस्पति, हे वास्तुस्पति, विश्वारूपाणि आविशं, विश्व के समस्त रूपाणि पदार्थों में प्रवेश करती हुई तुम अमी वह रोगों को हर लो, है ना। और कहा आओ, रोग हरते हुए आओ, नहा यानी कि हमारा सुख, हाँ ये सुख प्रदान करने वाला सखा मित्र बन जाओ। ठीक है, हमको सुख प्रदान करने वाले मित्र बन जाओ। ठीक है, कर ले जाएंगे इस मंत्र को। चलिए, आप देखिए इसके भाष्य को देख लेते हैं और फिर इसको संपन्न करते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यमनः, है ना। पूर्व मंत्र में क्या दिया, अमीवह, तो वही अमीवह का ही एक रूप और कहते हैं कि अभ्यमनः अर्थात रोग को हरण करने वाला, रोगहंता। कौन है, वास्तोष्पते, वास्तुष्पति है। वास्तुस्पति कौन, वायु। और वह वायु कैसी है, तो सर्वाणि रूपाणि आविशन, सभी पदार्थों में प्रवेश करती हुई अभ्यमनः रोगों का हरण करती है। और वह नह सखा यानी कि हमारा सखा है, हमारा मित्र होवे। और सुसुखो भव अर्थात सुख को प्रदान करने वाला होवे। और शेव इति सुख नाम, शेव जो है सुख का वाचक है। और यह शिव शब्द बनता कैसे है, तो शिष्यते है वकारो नामकरणोन्तस्थारो पलिंगी, अर्थात शिष्यते है, शिष्यते है अर्थात शिष्य धातु। कौन सी धातु, शिष्य धातु। तो शिष्य धातु से वह प्रत्यय करने पर, एक मिनट इसको बड़ा कर लिया जाए तो रिक्ते बनेगा ना यहाँ पे। अब देखिए, शिष्यते है अर्थात यहाँ पर कौन सी धातु का ग्रहण किए, शिष धातु है, उससे वह प्रत्यय है। ठीक। और वह प्रत्यय करने पर शकार का लोप, अब यहाँ पर ये जो शिष का श है इसका लोप हो गया। ठीक। और लोप होने के बाद में क्या होता है, गुण होना है, गुण संधि। गुण संधि समझते हैं, अरे गुण संधि होती है। तो जहां पर ई को ए आदेश हो जाता है ना, ई को ए कहाँ आदेश होगा, मानी यहाँ पर गुण संधि है, तो यहाँ जो शी का, अरे शी का जो ई है यह लोप हो करके शे हो जाएगा ना।
ई को ए आदेश हो जाएगा, या आ और ई को गुण आदेश होता है। जिसको किसको, आ और ई, इन दोनों को मिलाकर के गुण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, सिर्फ ई को, केवल ई को ही गुणादेश कर दिया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये अतद्भावित रूप है। अरुण पांडे गुरु जी ने पाणिनि जी का अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए जब अधीन गुणः सूत्र पढ़ाया है, तो वहां पर ये पढ़ाया है कि अतद्भावित और तद्भावित क्या होता है। तो जहां पर सीधे नाम लेके कह देना, यानी कि सीधे कह दिया ई को गुण हो जाए, अतद्भावित है। लेकिन कह दिया जाए कि कि इसको गुण हो जाए, वह जो है तद्भावित है। गुण शब्द से कहा जाए और पर्टिकुलर शब्द को कह दिया जाए, तो गुण शब्द से कह दिया तो तद्भावित, और पर्टिकुलर शब्द को कह दिया तो अतद्भावित ना। तो शी का, शिश का जो ई था उसको क्या आदेश हो गया, गुण आदेश होकर के ए हो गया, है ना। तो जब गुण आदेश होकर के एक हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या रूप बनेगा, जोड़ने पर है, जोड़ने पर शेव, शेव बन गया। ठीक, कौन सी धातु थी, हिंसार्थक शिश धातु थी। हिंसा करने के अर्थ में शिश धातु है, उससे शेव बन गया किस अर्थ में, सुख अर्थ में। हिंसा की धातु है और अर्थ क्या निकला, सुख में, ये तो शेव बन गया। और वहीं शिश धातु है, तो शिश धातु की शा का लोप कर दिए, व का आगम कर दिए ना, व प्रत्यय कर दिए, तो शिव भी बन जाता है। शिव का भी अर्थ होता है सुख करने वाला, कल्याण देने वाला। ठीक है, दोनों रूप बन जाते हैं। तो अब देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं, भाष्य पे आते हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं, शिष्यते है वकार, शिष धातु से, हिंसार्थक शिष धातु से वकार, वह प्रत्यय करना है। नामकरण, नामकरण के अर्थ में, और अंतस्थ, अंतस्थांतर, अंतस्थांत, अंतस्थांत जो शा है, उस शा का आरोप लिंगी, उसके ऊपर वह आरोपित हो जाता है, शा का लोप करके उसकी जगह पे खुद आ जाता है, ऐसा। अर्थात हिनस्ति दुःखमिति श्रेवः, जो दुख का हनन करके भगा देता है वह सुख है। ठीक, अब कह रहे हैं शिष्यते अर्थात शिष्य धातु से वकार नामकरण, वकार प्रत्यय हो जाता है, और अंतस्थारोप लिंगी, जो वह प्रत्यय शिष्य धातु के अंत में स्थित जो शकार है, शिष्य धातु है ना, तो उसमें जो शकार है, शिष्य में जो सकार है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, वकार हो जाता है। तो इसके अवकाश को वह उपलिंगी ले लेता है, इस शाकालोप हो जाता है, तो वह इसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। यही है अंतस्थारोपलिंगी, किसी के स्थान को ग्रहण कर लेना। ठीक, शिष्य में जो वह प्रत्यय होता है, उसके शिष्य के शा की जगह ले लेता है वह प्रत्यय। ठीक, और आगे कहते हैं विभाषित गुण, अर्थात एक पक्ष में गुण हो जाता है, विभाषित गुण, अर्थात एक पक्ष में गुण संधि हो गई तो शेव बन गया, और जहां पर गुण नहीं हुआ वहां पर शिव बन गया। इस तरह दो रूप बन गए, शिव और शिव, दोनों सुख के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। शिवम इति अपि अस्य भवति, शिव भी ऐसा रूप बन जाता है। तो यद रूपम कामयते तत्तद देवता भवति, यद यद रूपम, यद यद रूपम, तो जिस जिस रूपम कामयते, रूप को चाहता है, वायु जिस जिस रूप को चाहता है, तत्त देवता यानी भवती, तत्त देवता भवती, उस रूप वाला वायु हो जाता है। वायु जिस रूप को चाहता है उस रूप वाला हो जाता है। ठीक, यद रूपम कामयते, कामना करना चाहना, उसी रूप वाला हो जाना। ठीक ना। फिर आगे कहते हैं कि रूपम रूपम मघवाबू भीति इत्यपि निगमो भवती। यहाँ पर एक ऋचा, एक ऋचा शायद और है, अथवा
कुछ और भी हो सकता है, अर्थात वायु अरूप है जिससे मिल जाता है उसका रूप हो जाता है। हाँ, तो यह रूपम रूपम मघवा वो बभीवीति इति अपि निगमः भवति, अर्थात ऐसी ऋचा भी प्राप्त होती है। तो रूपम रूपम मघवा वो बभीवीति, यहाँ पर अब इस ऋचा को देख लेते हैं, यदि प्राप्त होती है तो इस ऋचा को भी कर ही लेते हैं। हाँ, ये रही ऋचा, देखिए, रूपम रूपम मघवा वो बभीवीति मायाः कृण्वा नस्तन्वं पार स्वाम त्रियर्दिवः त्रियद्दिवः त्रिर्यद्दिवः परिमुहूर्तमागात् स्वैर्मन्त्रैरनुतपारितावा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि मघवा ना, मघवा माने यह वायु स्वाम तन्वाम, अर्थात स्वाम तन्वम परि, या पार नहीं करना है इसको, परि है ये, स्वाम तन्वम परि, अपने शरीर के ऊपर अथवा अपने शरीर में ही माया कृण्वानः, माया को करता हुआ, कृण्वानः, इस ना को इसमें जोड़िएगा, कृण्वानः, अर्थात यह जो मघवा है वायु है, स्वाम तन्वाम, अपने शरीर पर, परि, स्वाम तन्वाम परि, अपने शरीर में माया कृण्वानः, माया को करता हुआ, रचता हुआ, तत्त प्रकृति वाला, तत्त रूप वाला, अर्थात स्वम रूपम रूपम बोबभीवीति, अर्थात प्रत्येक रूप में, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर के उसके रूप वाला बभीवीति हो जाता है। कौन? यह जो मघवा है, यह जो वायु है, ठीक है। और यत माने कि जो, त्रि मुहूर्तम, 3 मुहूर्त के लिए, अर्थात सुबह के 3 बजे से 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, इस मुहूर्त के लिए, कुछ खास समय के लिए, प्रातः काल में जो ब्राह्म मुहूर्त होता है, ब्राह्म मुहूर्त शायद 3 बजे से भी प्रारंभ होता है या 2 बजे से, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ब्राह्म मुहूर्त का जो है वह दिवह, अर्थात द्युलोक में परि आगात, द्युलोक से, दिवह अर्थात द्युलोक से परि आगात आ जाता है। और यह वायु स्वैहि मंत्रैहि, अपने मंत्रों से, स्तूयमान या आहूयमान, अनृतुपा अर्थात बिना वर्षा ऋतु के भी जल को पान करने वाला, अनृतु अर्थात बिना ऋतु के, पाह अर्थात पान करने वाला, ऋतावा ब्रह्मयज्ञ से युक्त रहता है। अर्थात यत त्रिमुहूर्तः, जो 3 मुहूर्तों के लिए, यह जो वायु है 3 मुहूर्तों के लिए, जो कुछ खास मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, तो वह क्या करता है, दिवह परि आगा, द्युलोक से वायु आता है, ठीक। और स्वई ही मंत्र ही, अपने मंत्रों के द्वारा, अनऋतुपा बिना ऋतु के जल का पान करने वाला, ऋतावा अर्थात ब्रह्म यज्ञ से युक्त रहता है, अर्थात अपनी सबसे पवित्रावस्था से युक्त रहता है, ऐसा कह रहे हैं। तो वह क्या करता है, वह मघवा, वह जो वायु है, वह स्वाम तन्वाम, अपने ही शरीर में, तन्वाम परि, अपने ही शरीर में, माया कृण्वानः, माया को करता हुआ, रूपम रूपम भवति, बहुत प्रकार के रूपों को धारण कर लेता है, ठीक है। कर ले जाएंगे इसको, यह था इसका पूरे का अर्थ, ठीक है। अब आते हैं वाचस्पति ही। अब यहाँ वाचस्पति से लेकर के सभी आगे के कुछ निर्वचनों को अगले व्याख्यान में पढ़ा जाएगा। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः।